ने प्रताड़ित किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। का इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है कि हर आदमी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मगर अब वो एक्सीडेंट जो सलमान का है उसमें हर आदमी घुसना चाहता है। गुड न्यूज। क्या आपने कभी एक जख्मी शेर को पिंजरे में घुर्राते हुए सुना है? क्या आपने कभी सत्ता, पावर और जुनून की वो टक्कर देखी है जहां कानून की धज्जियां नहीं उड़ती, बल्कि कानून खुद डर के मारे कोने में दुबक जाता है? अगर नहीं तो आज अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, हेडफोन की वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको सिनेमा और पॉलिटिक्स का वो रक्त चरित्र दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबकी रूह कांप गई है। आज बात सिर्फ सलमान खान की नहीं होगी, आज बात सिर्फ उस फिल्म की नहीं होगी, आज बात होगी उस महायुद्ध की जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड की सबसे निडर आवाज सलीम खान को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक तरफ वो बाबा है जिसके इशारे पर बुलडोजर चलता है, तो दूसरी तरफ वो बाप है जिसने अपनी कलम से सिस्टम के खिलाफ बगावत लिखी थी। लेकिन इस तूफान के अंदर उतरने से पहले और उस बंद कमरे के भयानक सच को जानने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जो सच मैं आज बेनकाब करने जा रहा हूं, हो सकता है कल तक सिस्टम उस आग को बुझाने के लिए इस वीडियो को ही इंटरनेट से उड़ा दे। अगर आप सच के साथ खड़े हैं, अगर आपको ऐसी फियरलेस रियलिटीज जाननी है, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक इस सच को जिंदा रखेगा और एल्गोरिथम को बताएगा कि इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कर लिया सब्सक्राइब? तो चलिए उस अंधेरे में चलते हैं जहां बॉलीवुड की मौत और जिंदगी का फरमान लिखा जा रहा था। दोस्तों, एक वक्त था जब सलमान खान बॉक्स ऑफिस के सुल्तान थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनका अस्तित्व दांव पर था। एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी जो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दे और उनकी लेगेसी को वापस जिंदा कर दे। और तब शुरू हुआ एक एपिक प्रोजेक्ट, मातृभूमि द बैटल ऑफ गलवान। 600 करोड़ का बजट, एक ऐसी रॉ, खूनी और देशभक्ति से भरी कहानी जहां हमारे बहादुर जवानों ने सरहद पर दुश्मनों की गर्दनें तोड़ दी थी। पब्लिक पागल हो चुकी थी। सलमान खान ने इस फिल्म में अपनी आत्मा डाल दी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती यही होती है दोस्तों कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उस आग से खिलने लगते हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। फिल्म रिलीज होने से पहले मेकर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक सोचा। उन्हें लगा कि ये देशभक्ति की फिल्म है, तो क्यों ना इसका सबसे पहला सीक्रेट प्रीव्यू यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दिखाया जाए। प्लान ये था कि योगी जी का आशीर्वाद मिलेगा, फिल्म यूपी में टैक्स फ्री होगी और पूरे नॉर्थ इंडिया में कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लखनऊ के गोरखनाथ आवास में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर स्क्रीनिंग रूम सेटअप किया गया। वहां कोई मीडिया नहीं थी, कोई पीआर टीम नहीं थी, सिर्फ बंद दरवाजे, एक स्क्रीन और सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा। स्क्रीनिंग शुरू हुई। शुरुआत के हिस्से में सब ठीक था, लेकिन दोस्तों फिल्म जैसे ही अपने आखिरी और सबसे इंटेंस हिस्से में आई, उस स्क्रीनिंग रूम का तापमान अचानक गिर गया। एक ऐसी ठंडक, एक ऐसी टेंशन फैल गई कि वहां खड़े आला अधिकारियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे वो सोर्सेज जो सेंसर बोर्ड के सबसे आंतरिक घेरे में बैठते हैं, उन्होंने मुझे वो सच बताया है जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। टीजर और उस कट के आखिरी हिस्से में एक सीन था। उस सीन में पावर, पॉलिटिक्स और देशभक्ति को लेकर एक डायलॉग बोला गया था। एक ऐसी लाइन जिसमें सीधा सिस्टम पर वार था। सीन में नेताओं की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा गया, कुर्सी पर बैठकर डर दिखाना आसान है मंत्री जी, लेकिन जब सरहद पर गोली चलती है ना, तो भगवा और हरा नहीं, सिर्फ लाल रंग निकलता है, और वो रंग तुम्हारे झंडे से ज्यादा गहरा है। बूम। ये डायलॉग एक झटका नहीं, एक भूकंप था। योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये फिल्म देशभक्ति के नाम पर एक हिडन पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है, एक सटल प्रोपेगेंडा जिसका निशाना सीधा उनकी और उनकी सरकार की इमेज पर था। खबरों की माने तो स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। योगी जी अपनी कुर्सी से उठे, उनका चेहरा गुस्से से दमदमा रहा था। उन्होंने वहां खड़े लोगों की तरफ देखा और सिर्फ एक फैसला सुनाया, ये फिल्म उत्तर प्रदेश में किसी हालत में रिलीज नहीं होगी और इनके हीरो से कहो अपनी हद में रहें, वरना पुरानी फाइल्स खुलने में वक्त नहीं लगता। ये खबर जैसे ही लखनऊ से निकलकर मुंबई पहुंची, मातृभूमि के मेकर्स और सलमान खान के कैंप में महातबाही आ गई। यूपी बॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर वहां फिल्म बैन हुई तो फिल्म ऑफिशियली डिजास्टर बन जाएगी। 600 करोड़ पानी में। सलमान खान का कमबैक हमेशा के लिए दफन। रात के 3 बज रहे थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक सुनसान खामोशी थी। सलमान खान जो दुनिया के आगे भाईजान हैं, उस रात अकेले और बेबस थे।
उन्हें पता था कि योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना मतलब खुदकुशी। वो झुकने को तैयार थे, वो सीन हटाने और माफी मांगने को तैयार थे, क्योंकि उनके और उनके परिवार के ऊपर एक भयंकर डर हावी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे किसी ब्लॉकबस्टर मूवी में जब हीरो हार मान लेता है, तब एक ऐसी एंटिटी की एंट्री होती है जो पूरे गेम को पलट कर रख देती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां खड़ा होता है वो शख्स जिसने बॉलीवुड को जंजीर और शोले जैसे एंग्री यंग मैन दिए हैं। वो आदमी जिसने अपने जमाने में अंडरवर्ल्ड की आंखों में आंखें डालकर बातें की हैं, सलीम खान। जब सलीम साहब ने देखा कि उनका बेटा इतना बड़ा सुपरस्टार स्टेट पावर के डर से झुकने जा रहा है, तो उनके अंदर का वो पुराना पठान जाग उठा। उन्होंने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर आज हम झुक गए तो ये सिस्टम हमें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा। और अगले ही पल सलीम खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज ने पूरे देश के पावर कॉरिडोर्स को हिलाकर रख दिया। सलीम साहब ने अपने फोन से एक मैसेज सीधा लखनऊ के टॉप ऑफिशियल्स को भिजवाया। ये मैसेज किसी लाचार एक्टर का नहीं था, ये मैसेज एक बाप का था। उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया, मेरा बेटा ना झुकेगा, ना कोई माफी मांगेगा और ना ही कोई सीन हटेगा। अगर मिटाना है तो पहले बाप से निपटो। दिमाग हिला देने वाली बात है दोस्तों, एक 80 साल का आदमी देश के सबसे डेंजरस और पावरफुल चीफ मिनिस्टर को खुला ओपन चैलेंज दे रहा है। ये ओडेसिटी, ये हिम्मत कहां से आई? दोस्तों, सलीम खान कोई आम राइटर नहीं है। मेरे सोर्सेज इशारा करते हैं कि सलीम साहब के पास बंबई की पुरानी पॉलिटिक्स और हिडन डार्क नेटवर्क्स की ऐसी जानकारियां हैं जहां उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को नंगे पांव भागते देखा है। उन्हें लगता है कि सरकार पीआर और पब्लिक इमेज के आगे कमजोर होती है और इसलिए उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, ऑपरेशन साउथ। अगर योगी जी यूपी ब्लॉक कर रहे हैं तो सलीम खान ने गेम पलट दिया। उन्होंने साउथ के जायंट से कांटेक्ट किया। प्लान ये बनाया गया कि अगर हिंदी बेल्ट में तकलीफ आई तो इस फिल्म को साउथ इंडिया में इतने मैसिव स्केल पर एक ऐसी पैन इंडिया वेव बनाकर रिलीज किया जाएगा कि यूपी का बैन समंदर में एक बूंद बराबर लगेगा। सलीम खान जानते हैं कि पब्लिक साइकोलॉजी को कैसे मैनिपुलेट करना है। उन्होंने इस बैन को सेंसरशिप वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू बना दिया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में से हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही उन्हें सलीम खान के इस काउंटर अटैक की खबर मिली, उन्होंने अपना अगला पत्ता खोल दिया और ये पत्ता आपकी रूह कपा देगा। लखनऊ में खान परिवार की पुरानी फाइल्स की धूल झाड़ी जाने लगी है। लैंड डील्स, एनजीओ फंडिंग्स और कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जो टेक्निकली बंद हो चुकी थी, उन पर वापस से नजर डाली जा रही है। योगी जी का मैसेज क्लियर है, अगर तुम सिनेमा के जरिए सिस्टम को चैलेंज करोगे तो सिस्टम कानून के जरिए तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। आज की रात मुंबई और लखनऊ दोनों शहरों में नींदें उड़ी हुई हैं। एक तरफ वो सिस्टम है जो मानता है कि देशभक्ति के नाम पर कोई सरकार की अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी जिद है जो मानती है कि सिनेमा को किसी के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। ये सिर्फ एक पिक्चर की लड़ाई नहीं बची है दोस्तों, ये वर्चस्व की, ईगो की और अस्तित्व की ऐसी लड़ाई है जिसमें खून बहना तय है। अगला 48 घंटा सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। क्या क्लोज डोर मीटिंग्स में सलमान खान सरेंडर कर देंगे? क्या सलीम खान का ये ओपन चैलेंज उनके ही परिवार के लिए एक ऐसी तबाही बनेगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे? या फिर योगी जी पब्लिक बैकलेश से बचने के लिए बैकफुट पर आएंगे? मैं इस खौफनाक और डेंजरस गेम की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही वो सीक्रेट डील लीक होती है या यूपी सरकार का अगला डायरेक्ट ऑर्डर पास होता है, आपको इस चैनल पर सच सबसे पहले मिलेगा। लेकिन एल्गोरिथम इस वीडियो को दबा दे उससे पहले कमेंट सेक्शन में आकर अपना फैसला सुनाइए। आज आप किसके साथ खड़े हैं? एक तरफ है स्टेट पावर और नेशनलिज्म का स्ट्रॉन्ग स्टैंड, लिखिए टीम योगी। दूसरी तरफ है एक बाप की फेयरलेस जिद और सिस्टम से भिड़ने का जुनून, लिखिए टीम बाप। देखते हैं कि इस देश की जनता सत्ता के डर से कांपती है या बगावत के नाम पर तालियां बजाती है। अपना कमेंट अभी ड्रॉप कीजिए और याद रखिए, असली पिक्चर तो अभी बस शुरू हुई है। मिलते हैं अगले झटके के साथ, सतर्क रहिए।